हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे मेजर अरकाना से, विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और फिर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ अभी इस वक्त क्या चल रही है, किस एनर्जी में है अभी आपके पर्सन। 5 कार्ड्स एंजल्स। जय हो सूर्यदेव। लियो की एनर्जी निकल कर आई है गाइस, और आपको जैसा कि पता है कि लियो साइन में कल न्यू मून है, ठीक है। तो न्यू मून लियो साइन में है तो इसका असर आपके ऊपर दिखेगा, आपके पर्सन के ऊपर दिखेगा। क्या असर दिखेगा ये रीडिंग कल होगी, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा इफ़ेक्ट ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। सूर्य की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है और कार्ड देखते हैं। हमें 4 कार्ड चाहिए थे और आई थिंक 4 कार्ड आ गए हमारे पास। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव हर्मिट। मैंने आपसे पहले ही कहा लियो में मून आ रहे हैं तो वी हैव मून एनर्जी एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। तो इफ़ेक्ट ऑफ न्यू मून थोड़ा बहुत मैं अभी बता देती हूँ, बाकी इफ़ेक्ट तो मून होने दीजिए। न्यू मून होने के बाद ही आपको असली इफ़ेक्ट दिखेगा। बट यहाँ पर जो एनर्जी है मैं आपको बताऊँ, ये जो न्यू मून है ना, ये इफ़ेक्ट करेगा ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी और इवन आपकी एनर्जी। इसको आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके पर्सन के साथ इफ़ेक्ट करेगा, नो। ये जो न्यू मून का असर है ये सब पर होता है, तो आप पर भी उतना ही इक्वली इफ़ेक्ट करेगा जितना आपके पर्सन की एनर्जी पे इफ़ेक्ट करेगा। तो इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट वर्ड लेवल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो आपके पर्सन की एनर्जी है, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो। तो आप दोनों में से जो मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करता है उसकी एनर्जी ये ज़्यादा होगी, ठीक है। कई बार कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम कई बार आप जो एनर्जी बताते हो वो मेरे से ज़्यादा रेजोनेट करते हो सकता है पोलैरिटी शिफ्ट हुई हो सकता है कि आपकी एनर्जी मैस्कुलिन हो, आपके पर्सन की फेमिनिन हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए एनर्जी को उस हिसाब से लिया कीजिए। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ये है कि वर्ल्ड लेवल पे आपको मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेंस नज़र आएगा। कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे जो बहुत लॉजिकल हों, बहुत प्रैक्टिकल हों, इमोशनलेस डिसीजंस हों, ये आपको सबसे पहले नज़र आएंगे। इवन आपके पर्सन भी ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो इमोशन लेस हो, ठीक। बिकॉज सन इज़ द किंग। सभी प्लैनेट्स में सूर्य को राजा कहा गया है। लियो उसकी राशि है, ठीक है। और लियो राशि में जब चंद्र आएगा तो मतलब उनकी क्वीन। तो यहाँ किंग एंड क्वीन का मिलन नज़र आ रहा है। सन एंड मून, सन रिप्रेजेंट फादर, मून रिप्रेजेंट मदर, सन रिप्रेजेंट किंग, मून रिप्रेजेंट क्वीन। यहाँ पर मर्जिंग की एनर्जी है। बहुत लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा, स्पेशली अगर आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ इस वक्त मौजूद हैं लव लाइफ में, तो आपका यूनियन यहाँ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं न्यू मून की एनर्जी में। इसके अलावा थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आएगी वो है इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ होगी। इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपके साथ कल क्या होने वाला है वो आपको आज नज़र आ जाएगा, ठीक। जिसके साथ ये चीज़ें होंगी आप समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है और आपकी लाइफ में आपको एक तरह से ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आपकी एक पावर अनलॉक हुई है। 8 पोर्टल के बाद ये आपको ब्लेसिंग मिली है, ठीक। जिसको भी ये चीज़ें हों कि
आपने आज कुछ देखा और वो चीज़ें कल या परसों में आपके साथ हो गई। बहुत लंबा चीज़ नहीं लेती इंट्यूशन तुरंत होती है, क्विक। आज देखा कल होगा या आज ही होगा, इस तरह की एनर्जी होती है। तो ये कई लोगों की पावर्स में अनलॉक होंगी ये चीज़ें, ठीक है, इस न्यू मून के बाद से। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हैं, ना उनके पास मेडिटेशन करने का टाइम है, ना उनके पास मंत्र जाप करने का टाइम है, ना उनके पास भगवान के लिए 5 मिनट है, बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल है। बस सुबह उठा, नाश्ता किया, खाना खाया, ऑफिस गए, ऑफिस में लंच किया, काम किया, 6 बजे 7 बजे छुट्टी हुई, घर आए चाय पिए, नाश्ता किए, बच्चों के साथ खेले, सो गए। तो जिसका ये रूटीन है उनको पुश किया जाएगा एक बार कि आप इस लाइन में आइए, स्पिरिचुअलिटी में इंटर कर लीजिए। अपने आप को, अपनी सोल को ग्रोथ करने का एक मौका दिया जाएगा उनको। और ये मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ इस चैनल से, आई डोंट नो आप इसे कैसे लेंगे, बट ये आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें घटित होने वाली हैं वो एक तरह से डिवाइन वर्सेस डेविल की एनर्जी है। तो डिवाइन बार बार अपने बंदों को, जो बहुत ज़्यादा उनसे करीब हैं, अच्छे रास्ते पर हैं, दिल से सच्चे हैं, उनको एक मौका यहाँ पे दिया जाएगा कि आप डिवाइन के साइड हैं या डेविल के साइड हैं। और इस न्यू मून के दौरान, या आप कह सकते हैं इस 8-8 पोर्टल से 12-12 पोर्टल के बीच में ये टाइम लिमिट है। 2023 केतु का साल है, केतु के साल में 2023 दिसंबर 2023 तक ये चीज़ें आपको एक फाइनल अल्टीमेटम आप समझ सकते हैं। बाकी कुदरत का प्रकोप कैसा पड़ रहा है ये तो आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप याद कीजिए, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, आप टैरो विद एम सिंह को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये चैनल तो अभी 7-8 महीने हुए हैं, बट टैरो विद एम सिंह 3-4 साल हो चुके हैं। और उस चैनल को जो फॉलो कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको मैंने पिछले 12-12 पोर्टल पे एक बहुत बड़ी बात बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है, लास्ट दिसंबर बीता है, उसका 12-12 पोर्टल पे मैंने कहा था ये लास्ट अल्टीमेटम, एक तरह से आप समझ लीजिए इट्स अ वार्निंग। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कितनी तादाद में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वैनिश हुई हैं। वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के अंदर सडन डेथ्स, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत मैसिव चेंज, ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम नोटिस नहीं करते। हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को उतना भाव नहीं देते हैं। अरे ये सब बेवकूफ़ी है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब पागलपन है, सब पागल हो गए हैं। बट एक्चुअली जब हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं ना, तब हम रियलाइज़ करते हैं। तो जब हमारे लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, तो लोगों को ये चीज़ें बड़ी हल्की लगती थी। पॉल्यूशन कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। बट जैसे ही कोविड आया, जैसे ही उनको कुदरत की वैल्यू पता चली कि हे भगवान अब तो तुम्हारा ही सहारा है, तब लोगों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत फास्ट पेस में हुई। लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए, बहुत ज़्यादा डिवाइन पर उनको बिलीव हुआ, बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ खिंच कर आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़रूरत के टाइम पर खिंचते हैं, उसके बाद फिर डिवाइन को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो ये आखिरी मौका है उन डिवाइन के बच्चों के लिए जो डिवाइन चाहती है कि भाई आप सही रास्ते पर थे और आप बीच में थोड़ा डगमगाए हैं, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप सही रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद शायद डिवाइन के प्रकोप से न बच पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपसे बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके लाइफ में सही गुरु है, अगर आपके लाइफ में सही गाइड है, अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, विजडम है, डिवाइन की जो एनर्जी है वो आपके शरीर में अगर फ़्लो कर रही है, और अगर आप साधना में हैं, अगर आप अपने लाइफ में, देखिए जानवरों में और इंसान में जो डिफरेंस है वो यही है कि इंसान सोल की ग्रोथ कर सकता है, बाकी सारे काम जानवर भी कर सकते हैं। इंसान अपने सोल की ग्रोथ के लिए जन्म लेता है, बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जानवरों वाला ही जीवन जीते हैं और जानवरों की तरह उनकी डेथ हो जाती है। बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं, बच्चों का पालन पोषण जानवर भी करते हैं, बच्चों को लेकर पॉजेसिव जानवर भी होते हैं, अपने लिए लालच जानवरों में भी होता है, घर जानवर भी बनाते हैं, बस वो ईंटें पत्थर का नहीं बनाते हैं भाई, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। और उसके अलावा जानवर भी शादी करते हैं, जानवर भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं।
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंसान शिक्षित होता है, और इंसान को शिक्षित होने का ये इसीलिए दिया गया है राइट, ताकि वो अपनी सोल की ग्रोथ कर सके। बट आप खुद अपने आँखों से देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके आस पड़ोस में ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं अपने सोल की। आप हाथ पे काउंट कर सकते हैं, इतने कम लोग होंगे। तो ये जो एनर्जी है ये आपको एक मौका देगी कि आप अपनी सोल की ग्रोथ करें, ठीक। तो ये वाइब्रेशन है, और यहाँ पर जो एनर्जी है न्यू मून की, ये कार्मिक साइकिल्स को बहुत बैडली इफ़ेक्ट करेगा। आपके एनिमीज़ बहुत उभर कर बाहर आएंगे। पुराने जो एनिमीज़ हैं, जो बहुत समय से अंदर अंदर आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, जेलसी रखते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, उभर कर बाहर आएंगे। आपके सामने उनकी रियलिटी आ जाएगी। हो सकता है वो एनिमीज़ आपके अपने हों, हो सकता है उन एनिमीज़ से आप बहुत प्यार करते हों, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो आपकी, लेकिन आपको उनका रियल चेहरा नज़र आ जाएगा इस न्यू मून के दौरान या न्यू मून के बाद। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, 11 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं इसे क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि क्लैरिफिकेशन की नीड ही नहीं है। मैंने आपको पूरी एनर्जी अच्छे से बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरह से वर्क करेगी। बाकी न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा, इस पर आपको अलग वीडियो ज़रूर मिलेगी। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क करेगा गाइस, तो अपने इंट्यूशन को ध्यान दें, हल्के में न लें। नोटिस करें कि वो आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। और रीडिंग में मैंने जो कुछ भी बताया है ये लेक्चर नहीं है, तो अगर किसी को ये लेक्चर लगे तो आई एम वेरी सॉरी, पहले ही अपॉलॉजी। बट ये लेक्चर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बताना ज़रूरी है आप ही लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है। तो आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपको गाइड करती हूँ अपना समझ के। बाकी कुछ लोगों को अगर ये लेक्चर लगे तो वो स्किप कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। वी हैव गॉट हारमोनी विद स्ट्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक थ्रू, मेजर ब्रेक थ्रू। और कहाँ पे? 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मीन्स जस्टिस की एनर्जी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जगलिंग, कॉम्प्रोमाइज़ एंड कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 1। 1 नंबर सूर्य का है, 1 + 0 = 1। 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, ठीक। और यहाँ पर 5वें नंबर की राशि है लियो। तो यहाँ पर सूर्य और लियो की एनर्जी जो है वो आपको बताएगी। और दूसरा नंबर है मून का, ठीक है। तो यहाँ पर केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्र, इसकी एनर्जी, और शनि बॉटम ऑफ द डेक, ये एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क करेगी। ये मैं बता दूं कि केतु आपको स्ट्रेस देगा, केतु आपको डिटैच करेगा आने वाले समय में, आपके पर्सन को डिटैच करेगा उन सभी लोगों से जो नेगेटिव हैं। आपके पर्सन को उन सारी नेगेटिविटीज़ से डिटैचमेंट फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन कब थर्ड पार्टी से निकलेंगे, और आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज रिसीव होगा कि यार मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो आप इसको रेजोनेट कर पाएंगे कि आपके जो पर्सन है वो भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। मिररिंग बहुत स्ट्रांग होगी। प्लस डिवाइन की तरफ से, जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क करेगा। तो इनको भी समझ में आएगा कि इनका इमीडिएट फ्यूचर क्या है, या इन्हें फ्यूचर में क्या स्टेप लेने हैं, और जो स्टेप लेने हैं वो इनके लिए कितना मायने रखता है। उस स्टेप को लेने के लिए इन्हें क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, और ये केयर फ्री होकर वो स्टेप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्हें क्लियर की जाएंगी, और इसके बाद ही यहाँ पर ये एक्शन लेंगे। कंप्लीशन की एनर्जी है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन करीब होने वाला है। यूनियन से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। और मुझे बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट रिसीव हुई है। कमेंट सेक्शन में दोनों ही चैनल के, एस्ट्रो विद एम सिंह, टैरो विद एम सिंह, कमेंट सेक्शन में ऐसे एक ही कमेंट में पिन कर सकती हूँ, बट कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बातचीत हुई है। कई लोगों को शादी की कमिटमेंट मिली है। अभी एक जने का कमेंट मैंने पिन किया है, उनकी दुबई में शादी हो गई है अपने ही डीएम से या लव पार्टनर से।
तो कोर्ट मैरिज करा है उन दोनों ने, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में, स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय स्ट्रेस की है। तो हीलिंग सेंड कीजिए अपने पर्सन को, मेडिटेशन से ही आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज है रिग्रेट। जो चीज़ें बीत गई, होता है ना, जो बीत गई सो बात गई। सो आई नो दैट कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो उस पर बार बार रिग्रेट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, लाइफ गोज़ ऑन। गिल्ट, किसी तरह की गिल्ट में है बहुत सारे लोग, गिल्ट से बाहर निकले। आई रिलीज़ एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ऐसा कोई भी बिलीव आप नहीं रखोगे, आप सबको रिलीज़ करोगे जो आपके सोल ग्रोथ में अड़चन बन रहा है। किसी भी तरह का गिल्ट या सफरिंग में मत रहो। थर्ड मैसेज है यहाँ, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपका जो मेन फोकस है वो लव लाइफ को लेकर है। और आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ को अचीव कर लिया तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, उससे बड़ा आपके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो ये बहुत सही बात है और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। आपने अपने माइंड में जो सेट करा है वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। रीडिंग पसंद आई हो, ये नॉलेज जो भी मैंने आपको दी है अगर आपको पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।